तोल मोल के बोलूं तो आपके इस तरह भागाने से सच झूठ तो नहीं हो जाएगा कि वो एक्सीडेंट समीर ने किया है। कैसे मानूं मैं? समीर ने खून? नहीं, ये सच नहीं। झूठ बोल रहे हैं आप। सच सच होता है वृंदा जी, और सच किसी के मानने या ना मानने का मोहताज नहीं होता। आपको क्या लगता है समीर मेरे बच्चों का खून करेगा? अरे बेटा है मेरा वो, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ उसे। मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। मैंने कहा ना आपसे कि सच को साबित करने की जरूरत ही नहीं पड़ती वृंदा जी। आप क्या सच को तो विधाता भी नहीं बदल सकते। देर सवेर आपको इस सच को मानना पड़ेगा कि समीर आपके बच्चों का कातिल है। चलता हूं। समीर मेरा दिल मानने को तैयार नहीं। हो सकता है ये द्वारकादास जी का कोई नया खेल, शायद मुझे गुमराह करने की कोई नई चाल। डैडी, इसे कहते हैं सही समय पर सही पत्ता फेंकना। अपने हुक्म के इक्के को बाहर लाने के लिए इससे बढ़िया मौका नहीं मिल सकता था कुकी बेटा। हाँ, वृंदा डेफिनेटली जान गई है कि उसके बच्चों का कातिल समीर है, लेकिन क्या है कि वो इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं। अब देखना, ये पूरा मिठीबा मैंशन में तूफान आना शुरू हो गया है और हम दोनों दूर बैठकर खूब मजा लेंगे। मैं आपसे वादा करता हूं कि असली गुनहगार से आपको मैं जरूर मिलवाऊंगा। लीजिए वृंदा जी, लीजिए, हो रही है आपकी मंजिल। अरे मासी आप आ गई? ये कैसे हो सकता है? द्वारकादास जी खेल खेल रहे हैं तेरे साथ वृंदा। जानकी की खुशियों में आग लगाना चाहते हैं। समीर पर इतना बड़ा इल्जाम। समीर गुनहगार नहीं हो सकता। समीर नहीं कर सकता। समीर क्या नहीं कर सकता मासी? मुझे बताइए प्लीज। झूठ बोल रहा है द्वारकादास। समीर मेरे साथ ये सब नहीं करेगा। मासी आपको मेरी कसम, प्लीज मुझे बताइए आखिर बात क्या है? मेरे ही बेटे पर मेरे बच्चों के खून का इल्जाम लगाया द्वारकादास ने। ये आप क्या कह रही हैं मासी? समीर और आपके बच्चों का एक्सीडेंट? समीर कैसे कर सकता है? मेरे बच्चों का खून नहीं कर सकता वो। मेरी खुशियां नहीं छीनेगा समीर। ये सच नहीं हो सकता मासी। मैं कह रही हूँ, मैं आपसे कह रही हूँ, ये सच नहीं हो सकता। ये सारा खेल द्वारकादास ने रचा है जानकी। पता है, इसको पता चल गया कि अरे सॉरी, पता है
वृद्धा को पता चल गया कि उसके बच्चों का कातिल समीर है। भाभी आपकी कसम, ये इस घर के सभी छोटे बड़े सभी सदस्यों की कसम खाकर कहती हूँ, मैंने किसी से कुछ नहीं कहा, मैं अपनी जुबान में नहीं खोली है, मैं कुछ। चुप 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 बेवकूफ। इतना बड़ा खेल खेलने के लिए दिमाग चाहिए जो तेरे में। डोंट फील बैड। हाँ भाभी अरे ये काम तो मेरे डैडी ने किया है। भावना, अब जाकर वो वक्त आ गया है जब इंदिरा भाभी को कोकिला का जवाब मिल गया। अब देखना कैसे गिड़गिड़ाएंगी, रोएंगी मेरे आगे। अपने बेटे को छुड़ाने के लिए भीख मांगेंगी वो कोकिला से। बहुत घमंड हो गया था ना इंदिरा भाभी को। एक न एक दिन उनका घमंड तो चूर चूर होना ही था। वो तो ठीक है भाभी, लेकिन वृंदा मासी अभी तक तो गई नहीं है इंदिरा भाभी के कमरे में उनसे बात करने के लिए। अरे भावना, ये तो अभी शुरुआत है। ऐसा तूफान आएगा इस मिथिबा मेंशन में जो किसी के भी लाख संभालने पर भी नहीं रुकेगा। माताजी, समीर की रक्षा करना अब एक आप ही हैं जो उसे बचा सकती हैं, क्योंकि अगर उसने कुछ किया है तो उसने जानबूझकर नहीं किया होगा, गलती से हो गया होगा बेचारे से। समीर की रक्षा करना माँ, समीर की रक्षा करना। अभी तुम्हारे आगे तुम्हारी सारी जिंदगी पड़ी है। अगर पुलिस रिकॉर्ड में गलती से भी तुम्हारा नाम आ जाता तो याद रखो उसे कभी नहीं मिटाया जा सकता है। और फिर जाने का सोचो बेटी, अभी अभी तो उसकी जिंदगी में ढेर सी खुशियां आई हैं और तुम उसे दुख के समंदर में फिर ढकेल रहे हो। तुम तो चले जाओगे जेल में, लेकिन पीछे उसका क्या होगा उसके बारे में सोचा है? इसलिए कहता हूं समीर, हम सब के चुप रहने में ही भलाई है। वक्त आने पर हम वृंदा जी को सब कुछ बता देंगे। मैं गुनहगार हूं आपका मासी, आपके बच्चों का, आपके परिवार का। मैं जिम्मेदार हूं आपके बच्चों की मौत का मासी। कातिल हूं मैं, कातिल। मैं तो शायद इस लायक भी नहीं कि आपको अपनी शक्ल दिखा सकूं। फिर सच्चाई कैसे बताऊंगा मैं आपको? मेरी मदद करो भगवान, शक्ति दो मुझे कि मैं सबके सामने अपना गुनाह कबूल कर सकूं। कोकी चाची, आप कुछ जानती हैं? आपके डैडी जी ने गलत इल्जाम लगाया है। उन्होंने इल्जाम लगाया है कि मेरी मासी के बच्चों का कातिल मेरा पति समीर है। बिना सोचे समझे इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया। उनके पास कोई सबूत है? डोंट फील बैड। लेकिन मेरे डैडी बिना सबूत किसी पर कोई इल्जाम नहीं लगाते। और अगर उन्हें यूं ही इल्जाम लगाना ही होता तो समीर पर ही क्यों? वो जी काका या फिर मनर भैया पर भी तो इल्जाम लगा सकते थे। लेकिन मेरे डैडी ने समीर पर इल्जाम लगाया है। इसका मतलब ये कि तुम्हारा समीर गुनहगार है। कोकी चाची, आज तक आपने मेरे साथ जो कुछ भी किया है मैंने चुपचाप सहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरे पति के बारे में कुछ भी कह सकती हैं। मेरे समीर के बारे में इस घर में कोई भी कुछ भी कहे तो मैं अपनी सारी मर्यादाएं भूल जाऊंगी कि आप मेरी चाची हैं और वो आपके डैडी जी हैं। मेरे पति समीर के बारे में मैं एक शब्द नहीं सुनूंगी कोकी चाची, और वो भी अब, जबकि मेरी मासी के बच्चों का असली कातिल उनके सामने आ चुका है, अभिषेक मुजुमदार।
शायद तुम्हें ये नहीं मालूम कि गाड़ी सिर्फ अभिषेक मुजुमदार की थी, लेकिन एक्सीडेंट तुम्हारे समीर ने किया। ये बात मेरे डैडी मुझे बता चुके हैं। आपकी और आपकी डैडी जी की ये बात मैं नहीं मानती। मेरे सीधे साधे पति को फंसाने की साजिश कर रहे हैं आप लोग। आपके डैडी जी हमारे इस घर में मेहमान बन के आए हैं और इस घर के सदस्य पर ही इल्जाम लगा रहे हैं। और कोकी चाची, आपको तो कुछ सोचना चाहिए। आपके बेटे जैसा है समीर और आपने उसी के खिलाफ। बस अब बहुत हो चुका। अब मैं ये सहन नहीं करूंगी और ना ही आप दोनों को मैं माफ कर पाऊंगी। आज फैसला होकर रहेगा। एक बेगुनाह को फंसाने की सजा भुगतने के लिए तैयार हो जाइए कोकी चाची। जानकी, डोंट फील बैड, लेकिन तुम ये नहीं जानते कि तुम्हारा गुस्सा तुम्हारे नहीं बल्कि हमारी मदद कर रहा है। अब देखो ना, जो बात हम सबको कहना चाहते थे वो अब हमने तुम सबको बताओगी। यही तो है ना कोकी और उसके डैडी का खेल, कि बंदूक तक हाथ में नहीं उठाई फिर भी शिकार को गोली। इससे ना सिर्फ इंदिरा भाभी को जवाब मिलेगा कि उस वृंदा की भी सारी अकड़ टूट जाएगी। ये बहुत प्यार करती थी ना समीर को, बेटा बेटा कहकर। अब देखती हूँ क्या करती है वो समीर। हाँ? जानकी बेटा, दादी माँ, क्या हुआ बहुरानी? रो क्यों रही हो? दादी माँ वो बताओ बहुरानी, क्या बात है? कोकी काकी और द्वारकादास जी ने बहुत ही गंदा इल्जाम लगाया है समीर पर। इल्जाम? कैसा इल्जाम? उन्होंने इल्जाम लगाया है कि वृंदा मासी के बच्चों का एक्सीडेंट समीर के हाथों हुआ है। कोकिला बहू, कोकिला बहू, रिश्तों की मर्यादा तो तुम अक्सर भूली ही हो, लेकिन आज इंसानियत भी भूल गई। क्या है ये सब? क्या कह रही है जानकी? समीर पर ये इल्जाम? डोंट फील बैड, लेकिन मेरे डैडी कभी झूठ नहीं बोलते। अगर उन्होंने कहा कि समीर हत्यारा है, इसका मतलब ये कि उन्होंने अपने आंखों से सब कुछ देखा। आप देख रहे हैं ना बापूजी, कैसे मेरे बेटे को हत्यारा कहकर इस घर में रिश्तों का खून किया जा रहा है। अरे पहले अपने गिरेबान में जाकर देखो कोकिला, और अपने डैडी जी से भी कहो कि अपना ईमान देख ले। वो मेरे बेटे में ऐसे संस्कार नहीं है कि वो इतना घिनौना काम करे। जिन लोगों को ऐसे संस्कारों की विरासत मिली है वो ही इस तरह के काम कर सकते हैं। ना इंदिरा जी ना, बोल बोल के बोलूं तो जिसके गले में फांसी का फंदा लगने वाला होता है वो दूसरों के गले में रस्सी डालने का ख्वाब भी नहीं देखते। और अपने बेटे के संस्कारों का इतना ही घमंड है ना, तो बुलाइए अपने पूत को और पूछिए कि सच क्या है। कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मम्मा प्लीज, आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं यार? समीर आपके बेटे ही की तरह है कोकी काकी, आप उसे अच्छी तरह जानती हैं। वो इंसान क्या एक चींटी को भी नहीं मार सकता, फिर भी आप। और मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा, इतना बड़ा इल्जाम किस सबूत के आधार पर लगा रहे हो तुम? चाहे कोई भी सबूत हो, मैं ये नहीं मान सकता कि समीर ऐसा कर सकता है। अपने आप से भी ज्यादा विश्वास है हमें कोकिला बहू, और भतीजा होने के नाते तुम्हारा भी तो अंश है ना समीर।
उस पर ऐसा इल्जाम लगाते हुए तुम्हारी जुबान जरा भी नहीं लड़खड़ाई? रहने दो सुनंदा, बहस करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जिनके खुद के दिल मैले होते हैं उन्हें सच्चे और साफ दिलों में भी दाग ही नजर आते हैं। कोकिला जी, इतना घटिया इल्जाम लगाकर आप रिश्तों में दरार डालने की कोशिश कर रही हैं। समीर मेरे बेटे की तरह है और मुझे समीर पर उतना ही विश्वास है जितना अपने बच्चों पर था। आप जो कह रही हैं समीर ऐसा कर ही नहीं सकता। समीर क्या कर सकता है और उसने क्या किया है, इसका सबूत और गवाही दोनों गुनहगार खुद ही आपको देगा। समीर खुद अपनी जबान से अपने जुर्म का इकबाल करेगा। बोलो समीर बेटे, घबराओ मत। बोलो कि वृंदा के बच्चों के कातिल तुम हो। बोलो। बोलो समीर, जवाब दो। तुम ही हो ना वृंदा जी के बच्चों के कातिल? जवाब दो समीर। तुमने ही वृंदा जी के बच्चों को मारा है ना? बोलो, जवाब दो समीर। समीर, जवाब दो। सांच को आँच नहीं होती कोकिला जी। जिस तरह ईश्वर सच है, इसी तरह समीर भी मेरे बच्चों का खून नहीं कर सकता। आपने अभी अभी जो भी कहा वो सरासर झूठ है। वो सारे इल्जाम सच है मासी। वो गिनौना पाप मैंने ही किया है, मैंने ही किया है। मैंने ही आपके बच्चे ने मारा, बच्चे ने आपके बच्चे ने